प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। तो भगवान वेद व्यास ने भागवत महात्मा में यही लिखे हैं, भगवान निराकार विष्णु आदि ब्रह्म सनातन से नारद महामुनि का भेंट होता है। तो नारद महामुनि भगवान को तद्विधि प्रणिपाते न, यानी प्रभु को प्रणाम करके बोले, प्रभु मेरे को आदेश करो क्या है। तो भगवान महाविष्णु ने बताया, नारद महामुनि थोड़ा जाके मर्त्य पर देखो मनुष्य लोगों का स्थिति क्या है। ये किस समय का बात है, कोई बता पाएंगे? ये समय, क्योंकि हम कलियुग में हैं। अभी कलियुग को 5128 साल है। कितना है? वृंदावन परंपरा में 5126, जगन्नाथ परंपरा में 5128 साल हो गए। तो ये किस समय नारद महामुनि, जिस समय भागवत जी नहीं आए थे धरती पर, वो समय कैसा था, कितने साल पहले था? तो इसको मैं पूरा देखिए, पूरा तत्व आपको बताता हूं सरल भाषा से। जदा देवर्षयो सप्तमाघे सुविचरन्ति तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशब्द शतात्मक। ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण में रचना है। जब सप्त ऋषि कृत पौल पौलस्त अत्रि अंगिरा अगस्ती मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण ने धराधाम को छोड़ा। यानी कलियुग में नारद महामुनि जब आए थे, भगवान का देहांत के बाद आए। भगवान जब तक थे तो धरती पर कली का प्रभाव नहीं था, सभी आनंद में थे, चारों ओर सुख शांति फैल रहा था। संसार में कली का प्रभाव कुछ नहीं था। तो भगवान कृष्ण जिस समय तक धरती पर थे, भगवान कृष्ण का पद चिन्ह धरती पर था, तब कोई कली का प्रभाव, कोई दुख रोग बीमारी आपद कुछ नहीं था। सभी आनंद में समय गुजारा था और प्रभु थे। सभी दिग्पाल देवता मुनि ऋषि अष्टवसु इंद्रदेव प्रसन्न चित्त में धरती पर देख रहे थे। खाने पीने रहने के लिए कोई समस्या नहीं था, सभी आनंद में समय गुजारते थे, भगवान कृष्ण को भक्ति कर रहे थे। और असुर लोगों को तो भगवान ने विनाश कर दिया और
स्वर्ग से पवित्र बन गया था धरती, पर ब्रह्म अभिशाप से भगवान कृष्ण जब धरती छोड़े, उसी समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे और श्रीमद् भागवत जी में महामुनि भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने लिखे हैं। उसी समय कलियुग को 1200 साल हो गया था, यानी कलियुग आ गया था, पर उसका प्रभाव नहीं आया था क्योंकि प्रभु थे। और प्रभु जब छोड़े उसी समय को 1200 साल कलियुग को भोग हो गया था। फिर संस्कृत भागवत में ये रचना है, आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचोदशोत्तरम। इसका अर्थ ये, जब परीक्षित राजा धरती पर जन्म हुए उसी समय से भारत की नंद वंश का शासन समय तक कलियुग को 1115 साल हो गया था। यानी नंद वंश को या मेंशन किया गया, यानी जिगर किया गया। अर्थ, उसी समय तक नारद महामुनि नहीं आए थे और भागवत जी धरती पर भागवत कथा भी नहीं हो रहा था। तो ये जो पवित्र तत्व है, इसको अच्छी तरह से आप समझे, क्योंकि आज तक सभीयों ने आपको बताया कलियुग का बाल्य अवस्था है और भागवत जी का तत्व नहीं बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे को मालूम नहीं है, पर कलियुग का अंत और किस समय कलियुग का अवसान होगा और मानव का कैसे उद्धार होगा, इसके बारे में आज भी मानव सभ्यता को अज्ञात है। तो इसलिए आप लोग इसमें बीच में अगर समझ नहीं पाएंगे तो हाथ उठाइए, मेरे को पूछिए, मैं सब बताऊंगा। एक एक करके जो द्वंद्व है सब दूर करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं ही एक लोग हूं जो भारत में प्रचार करता हूं कलियुग का अंत हो गया। सभी बोलते हैं नहीं हुआ, मैं अकेला बोलता हूं। अरे जगन्नाथ क्षेत्र तो दिशा दिखाएगा, हम भी जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं और संसार को दिशा जरूर दिखाएंगे समय के साथ। तो ये जो कलियुग का अंत और शुरुआत का बात मैं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत जी का भागवत महात्म्य चैप्टर 1 में लिखा है। आप लोग को उसको ध्यान से पढ़िए और इसमें ये लिखा है, भगवान कृष्ण के देहांत के समय तक कलियुग को 1200 साल भोग हो गया था और राजा परीक्षित से भारत की शेष हिंदू राजा नंद वंश का शासन समय तक कलियुग को 1115 साल। ये दोनों मिला के 2315 साल जब बीत गया था, तब नारद महामुनि धरती पर आए थे। क्योंकि कृष्ण की रहने के समय नारद नहीं आए, वैकुंठ से आए, ये शास्त्र में लिखा है। और भगवान ने बुलाया, जाके धरती पर क्या स्थिति देखो, क्योंकि भगवान नहीं थे उस समय और भगवान ने भेजे उनको। तो 2315 साल जब हुआ, तब नारद महामुनि भगवान के द्वारा प्रेरित होके धरती पर धर्म के बारे में, धर्म का सनातन का स्थिति के बारे में जानने के लिए आया। और भी एक तत्व लिखा है,
जैसे नारद महामुनि जब आए, सब उसी समय वो सारा भारत का पर्यटन किया। भारत में कुरुक्षेत्र गए, पुष्कर तीर्थ गए, हरिद्वार गए, श्रीरंग गए, बद्रीधाम गए, वृंदावन गए, जगन्नाथ धाम गए, रामेश्वरम गए, सभी तीर्थ भ्रमण करे। और उस समय वृंदावन भी गए जिस समय भगवान कृष्ण नहीं थे। इसका प्रमाण ही होता है भागवत शास्त्र से, जिस समय कृष्ण नहीं थे उसी समय नारद महामुनि आए थे। क्योंकि बड़े बड़े परंपरा बताते हैं कलियुग का बाल्यावस्था है, कलियुग छोटा सा बच्चा है, बहुत समय है। पर जगन्नाथ संस्कृति बताता है समय नहीं है, विनाश आ रहा है, मानव सुधर जाए। तो ऐसे विचारधारा में नारद महामुनि ने सारे तीर्थ का पर्यटन किया। और तीर्थ पर्यटन करने के बाद तो वो श्री वृंदावन गए। बोले भगवान कृष्ण का लीला भूमि कैसा है उसको भी देखना है। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्ण 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 भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे बोलिए श्रीवान के बिहारी लाल की। नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम, भजो राधे नित्यम। राधे 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 भज कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं। कृष्ण 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 राधे नित्यम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
भजो राधे नित्यं 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 व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गना च दुकुलं च चोरम् अनेकजन्मं जितपापचोरम् अनेक जन्मं चित्तपापचोरम् अनेकजन्मं जितपापचोरम् अनेक जन्मं चित्तपापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि कृष्ण 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 भजो कृष्णं नित्यं 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 कृष्ण 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 हरि हरि कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण बोलिए शिवनावन बिहारी लाल की नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा भजो कृष्णं नित्यं 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 कृष्ण 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 कृष्ण